3 4 4 5 6। दोस्तों, आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पंडित बन जाओ, नौकरी भी आसान और पैसे की भी जैसे बारिश हो जाएगी। आप हमें कमेंट में बताइए जरा, आप में से कितने लोग इस बात से सहमत है कि पंडित बनना बहुत आसान है। खैर, आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, तो आज इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वैसे दोस्तों, आप सब मंदिरों में कभी न कभी तो गए ही होंगे। मंदिरों में गए होंगे तो आपने पंडितों को भी देखा होगा, सही बात है ना? देखा तो होगा ही। क्या इन पंडितों को देखने के बाद आपके मन में कभी ये बात नहीं आई कि आखिर इन मंदिरों को संभालने से पंडितों को क्या फायदा होता है? आप में से कई लोग बोलेंगे मंदिर में काम करने से मोक्ष मिलता है, पर भगवान सभी मन्नतें पूरी करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये बात सच होती तो पूरी दुनिया MBBS और डॉक्टर के पीछे क्यों भागती? सब पंडित ही नहीं बन जाते। सोचिए, टीवी के एक एड में जब ये दिखाया जाता है कि एक के साथ एक साबुन फ्री, तो पूरी दुनिया उसी साबुन के पीछे भाग पड़ती है। तो जरा सोचिए, ये तो मन्नतों की बात है, और आखिरकार ये पंडित है तो हम जैसे इंसान ही ना। रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत उन्हें भी पड़ती होगी, वो उन जरूरतों को पूरा कैसे करते होंगे? सवाल तो जायज है ना दोस्तों। वैसे क्या आपको इन सवालों का जवाब पता है? नहीं पता तो टेंशन मत लीजिए, हम है ना। दोस्तों, आज हम उठाएंगे उस राज से पर्दा जिसके बारे में बहुत कम लोग वाकिफ होंगे। दोस्तों, कितनी होती है सरकारी पंडितों की सैलरी? यकीन मानिए, इस बात को जानने के बाद आपको होश न उड़ जाए तो बात ही क्या है। साथ ही ये भी बताएंगे कैसे किसी पंडित की सरकारी मंदिर में भर्ती होती है। जी हाँ दोस्तों, पंडितों की भर्ती। हैरान मत होइए, आगे ऐसे और भी बहुत से मौके आएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू करें उससे पहले बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं पंडितों की जॉब से। सैलरी जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। अब भले ही पंडितों की जॉब सुनने के बाद आपको थोड़ा अजीब और हंसी आ रही होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, सच तो सच ही है ना। इसलिए हमारा यकीन मानिए, मंदिरों में जो आप पुजारी देखते हैं वो बिल्कुल ठीक हमारी और आपकी तरह जॉब ही करते हैं। बात यही खत्म नहीं होती दोस्तों। जिस तरह से आपका जॉब में प्रमोशन होता है, ठीक उसी तरह से टाइम पर इन पंडितों का भी प्रमोशन होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जब कोई पंडित किसी मंदिर में जॉब के लिए जाता है तो उसका इंटरव्यू राउंड भी होता है। अगर वो इसे क्लियर कर पाए तो ही इन्हें नौकरी मिलती है, वरना उन्हें भी हमारी तरह खाली हाथ पैर घर लौटना पड़ता है। अगर इनका इंटरव्यू राउंड क्लियर हो गया तब तो इन्हें हमारी और आपकी तरह सैलरी भी मिलती है। वैसे सही भी है, सैलरी तो मिलनी भी चाहिए, आखिर उन्हें भी अपनी जरूरतें पूरी जो करनी पड़ती हैं। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। सोचना नहीं है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पंडित बनना इतना भी इजी नहीं है जितना आप अभी वीडियो को देखते देखते सोच रहे हैं। आप सोच रहे होंगे बस उठे, धोती पहनी, माला डाली और बन गए पंडित जी। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आज ही अपना ये भ्रम तोड़ दीजिए, क्योंकि इस बात को जान लीजिए कि मंदिरों में पंडित बनने के लिए भी आम ऑफिस की तरह वैकेंसी निकलती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो दोबारा पीछे करने की जरूरत नहीं है, आपने बिल्कुल सही सुना। मंदिरों में पंडितों के लिए वैकेंसी निकलती है, जिसके बाद पंडितों का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जिसके तहत उन्हें किसी भी कीमत पर पास होना ही होता है। पास नहीं हो पाए तो फिर आपका वही हाल, यानी कि ठन ठन गोपाल वाला। खैर, आप जानना चाहते हैं कि आखिर पंडितों का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, पंडितों का सिलेक्शन शुरू होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस से, उसके बाद आता है वर्क प्रोफाइल प्रमोशन, और लास्ट तो आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ बिल्कुल, सैलरी। दोस्तों, वीडियो को छोड़ जाने के बारे में सोचना मत, क्योंकि लास्ट में हम बात करेंगे सैलरी के बारे में, जिसको सुनने के बाद आपका गला ही सूख जाएगा। चलिए शुरू करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। आखिर इसमें होता क्या है? दोस्तों, दरअसल हर स्टेट में कई पुराने और ऐतिहासिक मंदिर तो जरूर होते हैं। आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ का भी कोई ना कोई मंदिर ऐसा जरूर होगा जो काफी फेमस होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ का फेमस मंदिर कौन सा है। होता है कि हर स्टेट के सीएम इन मंदिरों के पूजा पाठ और व्यवस्था के लिए टाइम पर मंदिरों में पंडितों की वैकेंसी निकलवाते रहते हैं। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एज क्राइटेरिया से लेकर मिनिमम क्वालिफिकेशन तक लिखा होता है। वैसे अगर बात एज क्राइटेरिया की करें तो पुजारी बनने के लिए कम से कम आपकी उम्र 18 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 35। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? कहीं आप भी वही तो नहीं सोच रहे जो हम सोच रहे हैं?
वैसे हमारे हिसाब से अभी आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि हमने कभी किसी मंदिर में इस एज के पुजारी को तो नहीं देखा, यही सोच रहे थे ना। देखिए, हमने आपके मन की बात पढ़ ली, अब इसके लिए एक लाइक तो बनता है ना दोस्तों। होता कुछ यूं है कि दोस्तों, जब ये पुजारी मंदिर में जॉब के लिए जाते हैं तो इनकी उम्र कुछ यही होती है, लेकिन इस मंदिर में काम करते करते वहाँ उन्हें अच्छा लगने लगता है, जिसकी वजह से वो मंदिर से जाते ही नहीं है। इस कारण की वजह से आपने जितने भी पुजारियों को देखा होगा वो ज्यादातर ज्यादा उम्र के होते हैं। खैर, अब आते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन के मुद्दे पर। दोस्तों, अगर आप पंडित बनना चाहते हैं तो आपको 12वीं संस्कृत से पास करनी होगी। अगर आपने 12वीं साइंस, आर्ट या कॉमर्स से किया तो भूल जाइए पंडित बनने का सपना। इतना ही नहीं, आपको पुजारी बनने के लिए वरिष्ठ उपाध्याय या उत्तर मध्यमा से पास होना पड़ेगा। इन सारी चीजों में फिट बैठने के बाद हर स्टेट पंडितों के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। हंसने की जरूरत नहीं है, ये बात 100 आने सच है। जैसे एसएससी, बीपीएससी के एस्पिरेंट तो आपने देखे होंगे, आप में से कई लोग खुद इसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक ऐसे ही पुजारी भी एस्पिरेंट होते हैं। अब जैसे एग्जाम क्लियर करने के बाद आप एक डिपार्टमेंट संभालते हैं, ठीक वैसे ही पुजारी अपने मंदिरों में जाते हैं। अब देखिए, आपने सारी क्राइटेरिया पास कर ली, आपका एग्जाम क्लियर हो गया, साथ ही आप जॉब में भी सिलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद आती है बारी वर्क प्रोफाइल की। वर्क प्रोफाइल में लिखा जाता है कि उन्हें मंदिरों में क्या, कब और कैसे कैसे करना है। भगवान की साफ सफाई, श्रृंगार के साथ साथ इन्हें मंदिर का काम भी देखना होता है। फेस्टिवल के वक्त पर मंदिरों की सजावट का काम भी इन्हीं के जिम्मे होता है। भक्तों के प्रसाद से लेकर भक्तों के तिलक, रोज आरती, और तो और कभी अगर गलती से मंदिर में कुछ चोरी हो जाए या कोई सामान गुम हो जाए तो ये सब कुछ भी इनके पल्ले ही पड़ता है। यकीन मानिए दोस्तों, भले ही आपको देखने में लगे ये पंडित या पुजारी ज्यादा काम नहीं करते, लेकिन असल में ये बात झूठ है। वो कहते हैं ना दोस्तों, दूर के ढोल हमें सुहावने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी है। हमें भले ही पंडितों की लाइफ बड़ी आसान क्यों न लगे, पर सच इससे कोसों दूर होता है। वैसे अब सभी चीजों की बात हो ही रही है तो इस चीज की बात ना हुई कैसे हो सकता है। कुछ समझ आ रहा है कि हम किस चीज के बारे में बोलने वाले हैं? नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। दरअसल आम नौकरी की तरह पंडितों की नौकरी भी बिल्कुल सेम है, पर एक चीज है जो कॉमन नहीं है, और वो है हॉलिडे यानी छुट्टी। आपकी नौकरी में छुट्टी होती है, लेकिन पंडितों को तो छुट्टी भी नसीब नहीं होती। अब आते हैं दोस्तों उस टॉपिक पर जिसका आप इंतजार तब से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पुजारियों की सैलरी के बारे में। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि इन पुजारियों को जॉब पर स्टेट द्वारा रखा जाता है, इसलिए इनकी सैलरी भी स्टेट वाइज कम ज्यादा होती रहती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है पंडितों को कितनी सैलरी दी जाती होगी? अब चूंकि ये पंडित दिन रात मंदिर का काम करते हैं, छुट्टी नहीं लेते, और तो और भारत में तो पंडित या पुजारियों का एक अलग ऊंचा औहदा भी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर में पंडितों की सैलरी सिर्फ और सिर्फ 17,900 रुपए है। इस सैलरी में महंगाई भत्ता भी है मात्र 17%, यानी 3,000 रुपए। बाकी का बचा घर का रेंट, तो उसके लिए उन्हें 2,900 रुपए दिए जाते हैं। वैसे तो ग्रॉस सैलरी इन पंडितों की होती है टोटल 24,000 रुपए, लेकिन बाकी लोगों की तरह इनका भी पीएफ काटा जाता है, जिसकी वजह से इनके हाथ आता है मात्र 21,000 रुपए। चौंकिए मत दोस्तों, आपको क्या लगा ये करोड़ों का वेतन उठाते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी, साल 2008 में इन पंडितों की सैलरी मात्र 8,480 रुपए थी। वैसे आप में से बहुत लोगों को लगता है कि जो दान दक्षिणा मंदिर में दी जाती है वो भी तो पुजारियों की होती है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बात हम नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि किसी भी मंदिर से जुड़ी संपत्ति दान दक्षिणा के मालिक देवता होंगे, ना कि पुजारी। अब इतना जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि जो दान दक्षिणा आप देते हैं वो इन पंडितों के पास तो नहीं जाता। खैर दोस्तों, आपको इस बारे में पता था या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सच सच बताइएगा दोस्तों, हैरानी हुई ना? वैसे हमने आपको इस बारे में पहले ही कहा था। सोचिए, इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आप मंदिर जाएंगे तो अब आप पुजारी को एक नजर अलग से ही देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग और पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद लगी है ना तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। ऐसे अमेजिंग और एंटरटेनिंग वीडियो के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें।